अगर आप जोड़ेंगे कड़ी से कड़ी तो फिर आपको नजर आएगी इस्तीफों की झड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली के दूसरे इस्तीफे की और इस इस्तीफे के पीछे की बड़ी वजह आपको बताएंगे। और साथ ही इन दिनों जो एक बड़ा प्रचलन चल रहा है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी बात को पोस्ट करते हैं, अपनी बात को आप लिखते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर खिलाड़ी का इमोशन और उसका ना तो एग्रेशन आप देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। ये दूसरा इस्तीफा क्यों विराट कोहली देंगे, क्या ये खबर सही है कि रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से विराट हटाना चाहते थे, ये जो खबरें इन दिनों विवाद में है उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। ऋषभ पंत और के राहुल के नाम को आगे ले आए थे विराट कोहली सेलेक्टर्स के सामने, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि फिर सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं अगर सब कुछ विराट कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको सुलझाने की आज हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि टीम के अंदर एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसको ना तो विराट कोहली अब चकना चाहते हैं और ना ही टीम के साथी खिलाड़ी। अभी इस खिचड़ी को कैसे सेलेक्टर्स ठीक करेंगे, कैसे टीम मैनेजमेंट के लोग ठीक करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी ना करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन यह फैसला अब कितना असर डालेगा वर्ल्ड कप पर यह भी देखने वाला एक सब्जेक्ट होगा। लेकिन दूसरा जो बड़ा इस्तीफा आने वाला है वो IPL के बाद आएगा और उसके बाद तीसरा इस्तीफा भी आपको सुनने को मिलेगा और ये तीनों ही इस्तीफे देंगे विराट कोहली। आज इसी मुद्दे पर खुलासा भी करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर और क्रिकेटर सबा करीम होंगे, साथ ही रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विराट कोहली ने अभी बस शुरुआत की है, अभी इस्तीफों की झड़ी लगना बाकी है और ये झड़ी लगेगी IPL के बाद। क्या है ये पूरी कहानी, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यानी कि आप अगर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो अभी सिर्फ एक इस्तीफा आपने सुना है, अभी 2 और इस्तीफे आने बाकी हैं और ये वाकई एक बड़ा भूचाल लाएगा भारतीय क्रिकेट में, जो शायद आने वाले समय तक उसकी गूंज को हम सुन पाएंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ रितेंद्र सोढी है। सबा भाई, चर्चा में कल रात में आप भी थे जब राजकुमार शर्मा जी ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि IPL से विराट कोहली इस्तीफा दे सकते हैं बतौर कप्तान। इसको आप कैसे देखते हैं? और इसी से जुड़ी अगली कड़ी है जो IPL के बाद हो सकता है सामने आ जाए, और जय शाह ने जो बड़ा बयान दिया अगर हम उस कड़ी से जोड़े तो वनडे क्रिकेट से भी विराट इस्तीफा दे सकते हैं। राजीव, ये सारी चीजें निर्भर करेंगी BCCI और चयनकर्ताओं के ऊपर कि वो किस प्रकार का रोड मैप बनाना चाह रहे हैं आने वाले समय में। क्या वो स्प्लिट कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं, क्या जहां पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक कप्तान रहेगा और रेड बॉल क्रिकेट के लिए कोई दूसरा कप्तान रहेगा। इन सब चीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। हाँ, जिस तरह से राजकुमार जी ने कल कहा था, ये उम्मीद बढ़ गई है इस समय के हो सकता है कि IPL टीम की भी वो कप्तानी ना करें, पर अंत में ये सभी निर्णय जो है वो विराट कोहली को ही लेना है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि ये वर्कलोड उनके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था T20 की कप्तानी भी करना। मुझे लगता है कि कुछ दिन एसेस करेंगे अपने वर्कलोड को ये विश्व कप के बाद, उसके बाद ही अगर कुछ इस प्रकार को निर्णय लेना चाहते हैं तभी वो लेंगे। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ है। रितेंद्र, जो खबरें अंदर से निकल कर आ रही हैं उसमें खबर एक बड़ी ये भी है कि सेलेक्टर्स के सामने विराट कोहली ने एक प्रस्ताव रखा। हालांकि ये सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से खबर है जहां पे उन्होंने कहा कि अगर हम भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं तो वाइस कैप्टन के राहुल और ऋषभ पंत में से किसी एक को होना चाहिए, ना कि रोहित शर्मा। क्या विवाद की असली वजह यही है जिसकी वजह से विराट को इस्तीफा देना पड़ा? जी राजीव, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये वर्कलोड की बात हो रही है या अपने आप से प्रेशर हटाने की बात हो रही है कि मैं खुल के खेलना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं उसको अभी यहाँ पे सोचना मुश्किल इसलिए लग रहा है कि ज्यादा क्रिकेट कोविड के कारण हुई ही नहीं है। महज 8-9 T20 हुए हैं पिछले 2 साल में, और अगर हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की या वनडे क्रिकेट की, पिछले 2-2.5 साल में ज्यादा क्रिकेट नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कुछ ना कुछ तो है। अगर आप बात करें रोहित शर्मा की, जो सिलेक्टर्स के पास विराट प्रस्ताव लेके गए, अब वो गए या नहीं गए अभी इसकी ऑथेंटिसिटी कोई भी नहीं है। बट एंड ऑफ द डे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई ना कोई और कारण तो है, नहीं तो विराट जैसा जुझारू प्लेयर, चैंपियन प्लेयर, मैच विनर और कप्तानी बहुत अच्छी की है। मैं मानता हूं ICC ट्रॉफी नहीं जीते हम लोग, लेकिन अगर हम बात करें आज भारतीय टीम की टूटी बोलती है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, उसका बड़ा कारण है विराट कोहली जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, जो फिटनेस का एक क्राइटेरिया
क्राइटेरिया लेके आए हैं टीम में, तो एकदम ऐसे कहना कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, जैसे राजकुमार जी ने बोला शायद आईपीएल से भी कप्तानी से हट सकते हैं, वनडे क्रिकेट से भी इस्तीफा दे सकते हैं, तो ऐसा कारण है क्या? ये आई थिंक रहस्य की बात है। बिल्कुल, एक वैलिड पॉइंट सभा भाई रितेंद्र ने तो उठाया है कि पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुई है, तो ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा कहना थोड़ा सा किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। और दूसरा इसी से कनेक्टेड सवाल जो जहन में आता है कि टीम इंडिया में क्या सब कुछ ऑल इज़ वेल नज़र आ रहा है? आप भारत के लिए खेले हैं, आप चीज़ों को समझते हैं ज़्यादा, और हमारे दर्शक और जो हमारे व्यूवर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑल इज़ वेल हम कह सकते हैं टीम इंडिया में? अब यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है राजीव, जिस तरह का प्रदर्शन रह रहा है, जिस तरह की नहीं खबरें सभा आ भाई, आप रही देख हैं। तो पा रहे हैं, आप भले ही कहें ना, लेकिन आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ये बात तो हम नहीं, सब जान रहे हैं। नहीं, मैं परफॉर्मेस पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर राजीव। अब अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। जी। अब विराट कोहली के बारे में हम जो भी बात कर लें, ये उनका निजी निर्णय है, और उतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पिछले 1-2 साल में उतने सारे मैचेस ना हुए होंगे, तो बबल फटीक की भी हम लोग बात कर लें, इतने जमाने से वो बाहर रह रहे हैं, बीच बीच में वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं, वो अपने आप अपना वर्कलोड को मैनेज करने का प्रयास कर रहे थे। और ये बात मैंने कल भी बताई थी सभा भाई, एक समय आता है जब माफी के साथ जब आपको कप्तान रोकना को ये चाहूंगा, लगता है कि यहाँ पर जयशाह ने जो बयान दिया मैं उस पर आना चाहता हूँ, फिर मैं आपका जवाब लूंगा। जयशाह ने कहा कि 6 महीने से वो विराट कोहली से संपर्क में है, कप्तानी के मुद्दे पे वो बातचीत कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए फिर? इसका मतलब यही है कि ये बात जरूर विराट कोहली ने छेड़ी होगी बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स के साथ कि वो आने जी। वाले समय में कप्तानी नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ऑफिस बेयरर्स और उनके बीच में क्या बात हुई इसके बारे में कहना बड़ा कठिन है, पर इसका मतलब यही साफ निकल के आकर आ रहा है कि ये बात हो रही थी कि अब T20 में वो कप्तानी आगे नहीं करेंगे। कब से वो छोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात हो रही होगी। उनका क्या रोल रहेगा अगर वो कप्तानी छोड़ भी देते हैं, उसके बारे में भी चर्चा हो रही होगी। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है? अब T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद एक बात तो क्लियर है, और बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उस कड़ी को अगर हम विराट कोहली के इस्तीफे के साथ जोड़ें तो एक बात तो साफ नजर आती है कि वनडे क्रिकेट में भी आगे उनको फोर्स किया जाएगा कि कोई कप्तानी ना करें। जी हाँ राजीव, यहाँ पे अब बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसा लग रहा है अभी बाहर आनी बाकी हैं। जैसे हम विराट की बात कर रहे हैं, T20 क्रिकेट से उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वर्ल्ड कप के बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे, तो हम सब आशा करते हैं कि वो ऑन हाई रिटायर हो, T20 वर्ल्ड कप हम जीतें। और अब वनडे क्रिकेट में क्या होगा? व्हाइट बॉल क्रिकेट की अक्सर बात की जाती है, रोहित शर्मा का बहुत नाम आ रहा था, अब क्या अटकलें हैं? अभी साबा ने भी बताया कि अंदर क्या हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। बट ये तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर बबल फटीक की बात हम सब कर रहे हैं, वो बबल फटीक तो तब भी रहेगी जब वो बतौर बल्लेबाज भारतीय टीम में खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातें बाहर आनी बाकी हैं। लेकिन सभा भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा, ये विवाद इन दिनों चाहे रिटायरमेंट को लेके हो चाहे इस्तीफा को लेके हो, प्रेस से बात ना करना, अपनी बात को मीडिया के सामने ना रख के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, शायद ये कयास बढ़ा रहा है, ये तमाम उलझने, तमाम पहेली खड़ा कर दे रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट पे भी हमने देखा, इससे पहले भी और तमाम रिटायरमेंट्स हुए हैं जो मेल पे या सोशल मीडिया पे लोग अपने लेटर डाल देते हैं और चुपचाप शांति से निकल जाते हैं। पहले हम अगर आपके टाइम पे जाए, लोग आके बात करते थे, अपने इमोशंस को, अपनी जो बात है उसको रखते थे लोगों के सामने। ये एक बड़ी वजह आप देख रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन स्पेकुलेशन अभी तक चल रहे हैं। पर पिछले 4-5 साल में कोई भी इस तरह का इंटरेक्शन विराट कोहली के साथ ऐसे भी मीडिया के साथ हुआ नहीं है राजीव। सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं टूर शुरू होने के पहले या पोस्ट मैच में, उसके अलावा 1-to-1 इंटरेक्शन तो कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए ये तो एक्सपेक्टेड था कि अगर वो अनाउंस करेंगे तो फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अनाउंस करेंगे। और ये एक प्रकार का ट्रेंड हर जगह देखने को मिल रहा है। आपने सही कहा, MS धोनी के साथ भी यही हुआ था। तो ये बड़ा ही पर्सनल मुझे लगता है कि निर्णय रहता है किस तरह से वो अनाउंस करेगा। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया है बीसीसीआई के साथ मिलजुल कर उन्होंने लिया होगा कि मैं इसी तरह से अनाउंस करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई 1-to-1 इंटरेक्शन रहे प्रेस के साथ। लेकिन अब स्टार तो हम ही लोग बनाते हैं रितेंद्र, फिर हम लोग से भागना या आपके अपने फैंस से भागना, आप फैंस के सामने अपनी बात ना रखना, एक लेटर लिख के कंफ्यूजन को बढ़ा देना, कितना आप ठीक मानते हैं? ये एक ट्रेंड है, जैसे सभा कह रहे हैं, ट्रेंड शुरू हो गया पिछले 4-5 सालों से।
जी हाँ राजीव, पहले हम देखते थे अक्सर हम क्रिकेट में जब भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट आता था तो प्लेयर सामने आता था, बात करता तो उससे सवाल पूछे जाते थे। लेकिन आज ये एक मैच स्टेटमेंट रह गई है, आप आते हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि आप सुपरस्टार हैं, आपसे इतनी उम्मीदें हैं। तो अब जग जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ है कि विराट एकदम रिटायरमेंट लेंगे T20 से, अब IPL से भी रिटायरमेंट की बातें आ रही हैं। तो जो उनके फैंस हैं वो तो हरगिज नहीं चाहेंगे कि विराट कप्तानी से हटे। अब पर्सनली मैं भी नहीं चाहता कि विराट कप्तानी से हटे, क्योंकि वो एक एसेट हैं एज अ कैप्टन भारतीय टीम के लिए। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं जवाब थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन किया जाए वो बेहतर होगा पब्लिक के लिए। 2023 वर्ल्ड कप की भी बात कर रही है BCCI, जब से विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है सभा भाई, और उसमें एक रोड मैप की बात की जा रही है। अब अगर हम उस रोड मैप को समझना चाहें तो एक कप्तान जो आने वाले टाइम में जिम्मेदारी संभालेगा, कितना टाइम आपको लगता है कि वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए उस नए कप्तान के लिए आइडियल होगा वो टाइम? निर्भर करता है राजीव, कितने सारे मैचेस भारत खेल रहा है, एक दिवसीय मैचेस वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज है, वहां पर जहां तक मुझे याद आ रहा है वहां पर एक दिवसीय श्रृंखला होने वाली है। मुझे लगता है उसके बाद ही BCCI भी असेस करेगा कि आने वाले समय में क्या विराट कोहली में वही उसी प्रकार की इंटेंसिटी, उसी प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं, क्या वो आगे कप्तानी कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब इस प्रकार की चर्चा हो रही है विराट कोहली के साथ, तो आने वाले समय में भी ये भी देखना होगा BCCI को, चयनकर्ताओं को, कि क्या वो आगे चलकर 2023 में के विश्व कप में कप्तानी कर सकते हैं कि नहीं, या करना चाहते हैं कि नहीं। ये भी निर्णय BCCI को ही लेना होगा। रितेंद्र, सीधे और साफ शब्दों में आपसे सुनना चाहते हैं, क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट को स्प्लिट करने का टाइम आ गया है अब इंडियन क्रिकेट में? देखिए राजीव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा होने को लग रहा है हो जाएगा। तो स्प्लिट कैप्टेंसी हमने देखी है बहुत से देशों में होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ना हो तो बेहतर है। अगर आपका अक्रॉस द फॉर्मेट सेम कैप्टन है, आई थिंक आइडियोलॉजी और अगर हम आइडियाज की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, कैसी टीम, कैसा बेंच स्ट्रेंथ आपने बनाना है, वो बहुत अच्छा और सही रहता है। जब आपके पास अलग अलग कप्तान है, सोच बदल जाती है। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर स्प्लिट कैप्टेंसी हो जाती है तो रिजल्ट्स, परिणाम कैसे आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्रिकेट की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं कि नीलामी जब पैरालंपिक खिलाड़ियों के जो इक्विपमेंट्स थे, जो उनके कपड़े थे, और ओलंपिक जो खिलाड़ी थे उनके भी खिलाड़ियों के जो इक्विपमेंट्स हैं और उनके कपड़ों की नीलामी जब शुरू हुई, तो किस तरह से ये बोली लगातार बढ़ती चली गई। अक्टूबर के महीने तक ये बोली चलेगी और अभी सबसे आगे सुहास एलवाई चल रहे हैं, जिनका 10 करोड़ रुपए उनके रैकेट का दाम लग चुका है। वहीं नीरज चोपड़ा के जैवलिन की अगर हम बात करें तो 1.25 करोड़ के आसपास उसका भी अभी तक बोली लग चुकी है, और ये बोली बढ़ती चली जाएगी क्योंकि अक्टूबर तक समय अभी भी 20 दिन आज के बाद से आप लगातार यहाँ पर बोली लगा सकते हैं और इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ये ऑक्शन शुरू हुआ है, और ये ऑक्शन इसलिए उस दिन शुरू हुआ क्योंकि जब ये खिलाड़ी नरेंद्र मोदी से मिले थे, प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तब उन्होंने अपने जो निशानियां उनको दी थी जिसकी ये ऑक्शन की जा रही है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।